तो हजरत सलमान के सहाबी को आला हजरत ने खबीस कहा, तो आला हजरत पे अब राफजियत का फतवा चाहिए, हमें गुस्ताखे साहबा का फतवा चाहिए। और ये जो तुम लोगों ने दो नंबरी मचाई हुई है ना कि जी वो सबसे मुअद्दब तर्जुमा था, और फारग कर छड़ा जमे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्जा जहलवी ने आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान पर अपनी जहालत की वजह से और अपने तासुब और हट दर्मी की वजह से एक इतराज किया है और यह कहा कि आला हज़रत ने तर्जुमा कंजुल ईमान में सूरत नमल की आयत नंबर 39 का तर्जुमा करते हुए क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी, इसका तर्जुमा किया है कि खबीस जिन। तो यहां आला हज़रत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की तौहीन की है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन को आला ने खबीस कहा है, तो यह सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी जिन की गुस्ताखी होगी। मिर्जा जहलवी ने इस इल्जाम में दो चीजों का दावा किया है। एक तो दावा यह कि सूरत नमल की आयत नंबर 39 में जिस जिन का जिक्र किया गया है वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, और दूसरा ये कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है। ये दो दावे हैं मिर्जा के। एक तो उस जिन की सहाबियत का दावा किया और दूसरा यह कहा कि इफरीत का तर्जुमा खबीस करना यह गुस्ताखी है, जबकि मिर्जा जहलवी अपने इन दो दावों को क़यामत की सुबह तक साबित नहीं कर सकता। दोनों मिर्जा जहलवी के दावे बातिल हैं, मरदूद हैं, इसलिए कि जहां तक मिर्जा जहलवी का यह दावा है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, ना कुरान ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस जिन को सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी कहा, ना किसी सहाबी का कौल इस पर मौजूद है, ना किसी इमाम की तस्रीह मौजूद है। तस्रीहात आइमा क्या है, मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत क्या लिखा है, उसके मैं आपके सामने हवालाजात पेश करता हूं। पहले यह कि चूंकि दावा मिर्जा ने किया है कि वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी था, तो अब मिर्जा दलील देगा, कुरान से दलील देगा, हदीस से दलील देगा, किसी सहाबी का कौल पेश करेगा, उम्मत के इमामों में से किसी इमाम की तस्रीह पेश करेगा, किसी मुफस्सिर ने लिखा हो, किसी मुहद्दिस ने लिखा हो, किसी फकीह ने लिखा हो, जबकि ये बात किसी जगह में नहीं लिखी। ये मिर्जा जहलवी का दावा बिला दलील और बातिल दावा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में जो जिन्नात आते थे वो दोनों तरह के जिन्नात थे, मुसलमान भी होते थे और शरीर और खबीस जिन्नात भी होते थे, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने तो इससे ज्यादा उन शयातीन का जिक्र किया है कि जिनको अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत कर दिया था। कुरान मजीद की सूरह साद की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। मिर्जा जहलवी की पसंदीदा ऐप इस्लाम 360 में इसका तर्जुमा लिखा है और ताकतवर जिन्नात को भी उनके मातहत कर दिया, हर इमारत बनाने वाले को और गोताखोर को। यहां इस आयत में शयातीन का जिक्र है, वश्शयातीन कुल्ल बन्नाइन व गव्वास। शैतानों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मातहत कर दिया, सूरह साद की आयत नंबर 37 और सूरह साद की आयत नंबर 38 में फरमाया और दूसरे जिन्नात को भी जो जंजीरों में जकड़े रहते हैं। जो जिन्नात जंजीरों में जकड़े रहते हैं वो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मुसख्खर कर दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों। कौन? जो बेड़ियों में जंजीरों में जकड़े हुए थे, शयातीन को मुसख्खर कर दिया, शयातीन को मतहत कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो नाऊज़ बिल्लाह ताला, क्या मिर्जा जहलवी उन शैतानों को जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी करार देगा? एक तरफ इस बंदे की अपनी हालत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खिलाफ ज़बान तान दराज करता है, सहाबा के बारे में ज़बान दराजी करता है, वहां तुम्हें कोई फर्क कोई एहसास नहीं होता कि मैं अपनी ज़बान तान सहाबा रसूल के बारे में दराज कर रहा हूं। और वो जिन जो खबीस जिन था, इफरीत था और नाफरमान जिन था, उसको तू सुलेमान अलैहिस्सलाम का सहाबी करार दे रहा है और फिर दावा ऐसा कर रहा है कि बिला दलील, ना कुरान से साबित है, ना हदीस से साबित है, ना किसी सहाबी का कौल है, ना किसी उम्मत के इमाम ने यह बात की है। दावा बिला दलील सिर्फ और सिर्फ
इमाम अहमद रजा का मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला के तर्जमा के ऊपर इतराज करने के लिए एक बातिल उसने दावा कर दिया, जो कि दावा बिला दलील है। इसी तरह सूरह सबा आयत नंबर 12 और 14 दोनों आयात उठाकर देख लें। उन आयात से भी यही मुस्तफाद होता है कि वो जो जिन्नात हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में थे और मुसख्खर थे, उनमें से शयातीन भी थे और उनमें से जो वो जिन्नात है वो शरारती जिन्नात भी थे। और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 82 में इरशाद फरमाया व मिनश शयातीनी मन यगूसून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक। और शयातीन में से, यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतहत शयातीन थे, उन शयातीन में से वो थे कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो समुद्र में गोता लगाते थे, और वो भी थे कि जो और इसके अलावा दीगर अमल करते थे। कौन करते थे? शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अमल करते थे, काम करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे काम करवाते थे, और वही शयातीन जो है वो समंदरों में गोते भी लगाते थे। अब उन शयातीन को सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी कहोगे? बिल्कुल बातिल दावा मिर्जा जहलवी का। अब आए सूरत नमल की आयत नंबर 39 की तरफ। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, उस इफरीत जिन ने कहा, जिन्नों में से इफरीत ने कहा। अब इफरीत का माना क्या है? इफरीत का तर्जमा क्या है? कुरान मजीद की आयत के बाद हम सही बुखारी की 3423 नंबर 3423 नंबर हदीस की तरफ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्न इफरीतम मिनल जिन्न तफल्लतल बारिहता लियनक़तिअ अलैया सलाती। एक जिन इफरीत मेरे पास आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे पास आया ताकि मेरी नमाज को खराब करे। कौन है? इन्ना इफरीतम मिनल जिन्नि, जिन्नों में से एक इफरीत आया। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को खराब करना चाहता था जिन, मुझे बताएं कि वो जिन जो है वो नऊज़ुबिल्लाह ताला मिर्जा जहलवी ये कहने की जिसारत करेगा कि वो जिन रसूलुल्लाह का सहाबी था? नऊज़ुबिल्लाह ताला, वो शरारती था, वो खबीस जिन था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को खराब करना चाहता था। और इसी हदीस के तहत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सहीह बुखारी में इफरीत का माना किया खबीस। दूसरी शरह इमाम बदरुद्दीन ऐनी की उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, वो उठाकर देख लें। इमाम ऐनी ने भी इफरीत का यहां तर्जमा खबीस किया है। और कुरान मजीद की सूरत नमल की आयत नंबर 39 की तफसीर में इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी ने अपनी किताब तफसीर इब्न जरीर अल मरूफ तफसीर तबरी में इमाम मुजाहिद ताबई का कौल नकल किया है। इमाम मुजाहिद ताबई इस आयत की तफसीर में इफरीत का माना करते हैं मारिदुन। मारिद कहते हैं जो नाफरमान हो, इताअत से निकल जाए। मारिद का तर्जमा क्या है? मारिद किसे कहते हैं? अत्तागियतु मन युजाविजु बितुग़यानिहिल हद्दा, जो अपनी सरकशी में हद क्रॉस कर जाए, हद से बढ़ जाए, नाफरमानी में हद से बढ़ जाए, उसको मारिद कहते हैं। इमाम मुजाहिद ताबई जो कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला के शागिर्द और दीगर सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं ये जो जिन था, जो इफरीत मिनल जिन्न था, ये नाफरमान था, सरकश था। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी का हवाला मैं पेश कर चुका हूं और इमाम ऐनी का हवाला पेश कर चुका हूं। और इसके अलावा तफसीर अल बहरुल मुहीत में जिल्द नंबर 8 सफ़ा 240 पे अबू हयान अल उंदलसी अल मुतवफ़ा 745 हिजरी इमाम हसन बसरी का कौल जिक्र करते हैं इस आयत की तफसीर में। क़ाल अल हसन काना काफिरन लाकिन्नहु काना मुसख्खरन। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये इफरीत मिनल जिन्न, ये काफिर था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों मुसख्खर था, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतहत था। वल इफरीत ला यकूनु इल्ला काफिरा, कहते हैं इफरीत होता ही काफिर है, इफरीत जिन होता ही काफिर है। ये इमाम हसन बसरी का कौल है। काला इफरीत मिनल जिन्न। अब इस इफरीत का माना आला हज़रत ने जो खबीस किया है, दहाक मुफस्सिर भी इसका माना खबीस करते हैं। इब्न हजर अस्कलानी, इमाम ऐनी और इमाम हसन बसरी और दीगर मैंने आपके सामने हवालाजात पेश किए, ये सारे इसका माना सरकश और खबीस कर रहे हैं। और इसके अलावा अस-सुनन कुबरा लिन-निसाई, इमाम निसाई की किताब है, 10,726 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल जिन्न, यानी जिन्नों वाली रात जिसको कहा जाता है, हुजूर मौजूद थे
कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक इफरीत आया, इफरीत जिन आया, वो हुजूर के करीब होता जा रहा था। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और आके नबी करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको कुछ कलिमात बताता हूं, आप ये कलिमात पढ़ेंगे तो ये इफरीत औंधे मुंह गिर पड़ेगा और इसका शोला बुझ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। हुजूर ने वो कलिमात पढ़े तो वो इफरीत जिन जो है वो औंधे मुंह गिर गया और उसका शोला बुझ गया। ये इफरीत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके तंग करना चाहता था, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नमाज को आके खराब करना चाहता था। सही बुखारी की 3423 नंबर हदीस के मुताबिक ये शरारती था, नाफरमान था, तागी था और ये खबीस जन था। तो इफरीत का इतलाक खबीस पर होता है, मुफस्सिरीन ने लिख दिया। और अगर लुगत की किताबों की आप बात करते हैं तो लिसानुल अरब लुगत की एक मारूफ और जखीम किताब है, उसमें उठाकर देख लें। इफरीत का माना खबीस, लिसानुल अरब में इफरीत का माना खबीस लिखा है। मारूफ किताब है लुगत अरबी अल मुंजिद, मुंजिद उठाकर देख लें, मुंजिद में भी इफरीत का माना खबीस लिखा हुआ है। अल्लामा आलूसी ने तफसीर रूहुल मानी में इफरीत का माना जो है वो खबीस किया। इसके अलावा तफसीर नस्वी उठाकर देख लें, तफसीर की 20 किताबों से मैं ये साबित कर सकता हूं कि मुफस्सिरीन ने इफरीत का तर्जुमा खबीस किया हुआ है। अब मिर्जा जलमी जो है वो सिर्फ एतराज पर है, एतराज करने के लिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह के ऊपर जो है वो बोहतान लगा रहा है और जनाब उनके ऊपर बेजा इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने सहाबी रसूल की तौहीन कर दी। बिल्कुल मिर्जा जलमी का दावा बातिल है। और आखिर में मिर्जा जलमी के लिए मिर्जा जलमी के उस्ताद का हवाला, और वो उस्ताद कौन है? मिर्जा जलमी का गुगल, मिर्जा के गुगल हाफिज़हुल्लाह। मिर्जा को दावत है कि लोगों को कहता है कि आजकल बहुत आसान हो गया दीन सीखना। गूगल से आप इफरीत का तर्जमा निकाल के देख लें, विकिपीडिया खोलें, गूगल में भी इफरीत का तर्जमा लिखा है खबीस बकार, काला इफरीतुम मिनल जिन्नी अना आती कभी। यहां इफरीत का माना खबीस जो आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने किया है बिल्कुल लुगत के भी मुताबिक है, तफसीर की किताबों के भी मुताबिक है और सही बुखारी की 3423 नंबर हदीस के भी मुताबिक है और सुनन कुबर अल-नसाई की 10726 नंबर हदीस के भी बिल्कुल ऐन मुताबिक है। शारहीन मुफस्सिरीन ने इसका इफरीत का माना यही बयान किया है।